नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। ये प्रायः दक्षिण की राजनीति में देखा जाता था या देखा जाता है। बड़े बड़े कटआउट्स, पोस्टर्स और उन पोस्टर्स और कटआउट्स के जरिए अपना संदेश देने की कोशिश करते राजनीतिक दल। उत्तर आते आते पोस्टर्स और होर्डिंग जरा छोटे हो जाते थे और भाषणों पर जोर ज्यादा होता था, लेकिन दक्षिण में चूंकि फिल्म स्टार्स ज्यादातर नेता होते थे तो जाहिर है उनके कटआउट्स बहुत चलते थे। अब हमारे बिहार में जो चुनाव है उसमें भी इस बार दिख ये रहा है कि पोस्टर्स के जरिए अपनी बात को कहने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी कर रहा है। आज हमारा ध्यान उस पोस्टर की तरफ है जो तेजस्वी यादव का पोस्टर है। उसमें जो लाइन लिखी गई है उस पर भी है, परिवर्तन की छवि तेजस्वी, अकेले तेजस्वी यादव। क्या आपको याद है कि कोई ऐसा पोस्टर राष्ट्रीय जनता दल का आया जिसमें लालू यादव ना हो? जी हां, ऐसा है। और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो कि पिछले कई चुनावों से बिहार में दिखी है, साथ साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। अब ऐसे में सुकेश, ये क्या है कि लालू यादव, राबड़ी यादव ये सब पिक्चर से गायब और केवल तेजस्वी आपको दिखाई पड़ रहे हैं एक पोस्टर में, और ऐसा लगता है कि अकेले दम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को टक्कर देने के लिए तेजस्वी तैयार है। जो उनका दूसरा नारा है वो बहुत हद तक सिंप्लीफाई कर देगा कि दरअसल कोशिश क्या है। उन्होंने एक नारा दिया था कि नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। तो तेजस्वी यादव युवा है, पोस्टर पे सिर्फ वो है। वो जो पुराना बैगेज चला आ रहा है संजीव, उससे मुक्ति चाहते हैं। वो 15 साल का जो जंगल राज कहा जाता है उससे मुक्ति चाहते हैं। उन्हें मालूम है लालू यादव की जो स्ट्रेंथ है वो उनके साथ है, उसका विस्तार चाहते हैं। वो इस लफड़े में नहीं फंसना चाहते कि अरे देखिए फिर लालू यादव आ गए। इससे बचना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन एक विजन दिखाकर, एक जो स्लेट होता है ना, साफ स्लेट को साफ कर उसमें अपनी छवि उकेरी है उन्होंने और अपना एक विजन बता रहे हैं कि मेरी कुछ विजन है। उसके इर्द गिर्द कुछ काम करने की उनकी कोशिश भी है। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं। तो एक युवा चेहरा है, युवाओं की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, और पोस्टर पे सिर्फ वो है कि मेरा विजन है, ये मैं करना चाहता हूँ। ये ओनस वो खुद पे लेना चाहते हैं कि जो पिछला पुराना है उसको मिटा के, कई बार पब्लिकली वो माफ़ी भी मांग चुके हैं, खेद भी प्रकट कर चुके हैं कि अगर पिछली 15 साल में हमारी सरकार में कुछ गड़बड़ हुआ तो इस 15 साल का हिसाब मांगिए ना। वो बड़े लिमिटेड पॉइंट पे है कि पिछले 15 साल, अब तो 15 साल बनाम 15 साल हो गए, तो 15 साल का हिसाब मांगिए आप। हमसे 15 साल में जो गलती हुई है वो गलती शायद वो मिटाना चाहते हैं। वो लालू यादव को पोस्टर से हटा के उस परिवारवाद से भी मुक्ति चाहते हैं कि अगर राबड़ी देवी का लगाया, अपना लगाया तो मुश्किल होगी, तो सिर्फ अपनी तस्वीर, क्योंकि वो देखिए अब वो सर्वमान्य नेता है आरजेडी में, वही चेहरा है, ये बात तय है। गठबंधन की तरफ से कोई इसका ऐलान नहीं हुआ है अभी, तो वो एक तरीके से शेप भी नहीं लिया गठबंधन ने कि कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, लेकिन वो खुद ब खुद उम्मीदवार तो हो गए हैं। और आरजेडी के पोस्टर पे सिर्फ उनका होना इस बात की तस्दीक करता है कि वो जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डुओ है उससे अकेले मुकाबला करने को तैयार है, उनके सामने खड़े हैं, एक नए विजन के साथ खड़े हैं। अब ये तस्वीर जो है वो लोगों के मन में बसता है कि नहीं, वो छवि वहाँ उनके दिल में बना पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है, हाथ यूँ बंद करके खड़े हैं, और ये तस्वीर मुझे एक और युवा चेहरे की दिखती है। चिराग पासवान के पोस्टर्स भी पटना में कुछ यूं ही लगे हुए हैं, और एक संकल्प यूं हाथ बांध करके दिखाने की इन युवा नेताओं के द्वारा कोशिश। जो यौवन है वो जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है यकीनन, और जाहिर है कि उम्मीदें युवाओं से ज़्यादा होती हैं। वो अनकरप्टेड होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जाहिर है कि उनके ऊपर दबाव काम करने लगते हैं। तो युवा शक्ति अपने आप में बिहार को बदलने के लिए क्या काफ़ी है, या फिर एक प्रूवन रिकॉर्ड है सुकेश? और वो प्रूवन रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी का, देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने साबित भी किया है कि जनता उन्हें उनके कार्यों के लिए क्यों समर्थन करती है। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड
इसके पहले तक बड़ा अच्छा था, सब लोग मानते थे इस बात को। ये 5 साल और ख़ास तौर पर पिछला जो 1 साल या 6 महीना या 3 महीना है, ये सबसे बुरे कालों में से नीतीश कुमार के माना जा सकता है। एक प्रूवन रिकॉर्ड वाले नरेंद्र मोदी के समर्थन के बावजूद क्या नीतीश एक युवा तेजस्वी से हार जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला है, उनको बिहार ने शासन करते देखा है और एक छोटा सा कार्यकाल ही सही, लेकिन वो कार्यकाल ऐसा है जिसकी तेजस्वी खुद चर्चा करना नहीं चाहते। देखिए, वो उस वक्त छाप छोड़ने में वैसे तो नाकामयाब थे, क्योंकि वो ओवर शैडो था उनके ऊपर। नीतीश कुमार के साथ वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन नीतीश कुमार की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें सिर्फ नीतीश कुमार दिखते हैं। वो पूरी सरकार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चलती है। वो उस काल को भी मिटा देना चाहते हैं। वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि जब मैं मंत्री था तो मैंने क्या किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वो कार्यकाल बहुत छोटा कार्यकाल था। उस कार्यकाल में उनको जज करना बड़ा मुश्किल होगा, उसका लेखा जोखा रखना भी जनता के सामने बहुत मुश्किल होगा। लेकिन याद करिए, उसी कार्यकाल को टेंटेड करने की कोशिश, क्योंकि उनको जो सरकार से बाहर जाना पड़ा और नीतीश कुमार ने जो भूमिका बनाई कि दरअसल करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप जो उन पे लगे थे, वो उसका जवाब नहीं दे पाए और इसलिए नीतीश कुमार के रास्ते उनसे जुदा हो गए। वो नीतीश कुमार जो जिन्होंने महागठबंधन की परिकल्पना की, एक समय तो ऐसा आया कि जनता दल ही बनने वाला था, उसके मुखिया मुलायम सिंह यादव को बना दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खम ठोक कर बढ़े जा रहे थे। वो अश्वमेध यज्ञ का रथ था जो चला जा रहा था, उसको रोकने के लिए एक विचार यह आया था कि सब लोग एक हो जाएं। वो नीतीश कुमार जो उसके अगुवा हुआ करते थे, उन्होंने डंप किया आरजेडी को और वो चले आए बीजेपी के साथ। तेजस्वी उस कार्यकाल को मिटाकर, उस अवधि को मिटाकर एक नए तेजस्वी के रूप में उभरना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में उनको पॉलिटिक्स की थोड़ी समझ भी हुई होगी, थोड़ा मैच्योर भी किया उन्होंने। 5 साल हो गया जब से वो एमएलए हैं। उम्र उनकी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में जिस तरीके से पार्टी चलती है, जिस तरीके से प्रेशर होता है और प्रेशर पॉलिटिक्स में कैसे बकल डाउन नहीं करते हैं, ये भी उन्होंने मुझे लगता है कुछ सीखा होगा। तो अपने आप को उस तरीके से पेश करना चाहते हैं। नीतीश कुमार इस टर्म में अपने आप को कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं। जिस तरीके से उनके पोस्टर्स जो लगे हुए हैं पटना की सड़कों पे, अगर कॉन्ट्रास्ट करके आप देखेंगे तो 2 अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। एक जो अपना चोला उतार कर हटा देना चाहता है कि वो लालू यादव का बेटा है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे खड़ा होना चाहता है, जिसका एक अपना विज़न है। नीतीश कुमार की जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो उनके हिसाब से थी, यूएसपी जो था वो उनका गवर्नेंस था। उन्होंने कभी किसी और की दरकार नहीं समझी। आपको याद होगा 2005 का चुनाव हो, 2010 का चुनाव हो, 2013 आपको मालूम है कि बहुत खट्टा अनुभव था बीजेपी और जेडीयू के बीच, जब एक तरीके से डिवोर्स की नींव रख दी गई थी और थोड़े दिन में सब कुछ खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच साझा नहीं करना चाहते थे। जब चुनाव होते थे, जब ये पूछा जाता था कि क्या नरेंद्र मोदी प्रचार करने आएंगे, तो उसको टाल जाते थे वो कि यहाँ तो मोदी है ही पहले से, यहाँ किसी और मोदी की ज़रूरत कहाँ है, यहाँ न्याय के साथ विकास पहले हो रहा है। तो नीतीश कुमार अपने गवर्नेंस को लेके बड़ा कॉन्फिडेंट रहा करते थे। वो नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी जो उनके कसीदे पढ़ रहे हैं, उन कसीदों के आधार पे उससे स्ट्रेंथ ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, कि अगर आप आधुनिक बिहार के निर्माता के तौर पे नीतीश कुमार को याद रखा जाएगा, उनकी भूमिका को याद रखा जाएगा, ये नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। और उनका जो ये वक्तव्य है वो लिखा जाता है जेडीयू के पोस्टरों पे कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में ऐसे कहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चिराग पासवान की तरफ भी इशारा है कि जिसको आप अपना लीडर मानने को तैयार नहीं हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। लेकिन दूसरा जो ज़्यादा अंडरलाइन करने वाली चीज़ है वो ये है कि उन्हें एक एंडोर्समेंट लेना पड़ता है उस प्रधानमंत्री से, उस नेता से। प्रधानमंत्री तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है इसलिए हमने लिखा। लेकिन नरेंद्र मोदी के कहे हुए किसी वक्तव्य से स्टेटमेंट को एंडोर्समेंट के तौर पे इस्तेमाल करना, और वो उनको सैंक्टिटी देता है,
तो ये चेंज आया है पिछले 5 सालों में। मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार को अब ये उन एंडोर्समेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है जिनसे शायद वो एंडोर्समेंट नहीं चाहते, यानी जो सैंक्टिटी वो नहीं चाहते थे। हाँ, पर ये जो आपने बात कही, आप ही की बात से जो समझ रहा हूँ कि पहले एक दौर था जब बिहार में किसी और मोदी की ज़रूरत नहीं थी, और अब वो दौर है जब नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। उस वक्त जब कहा गया था तो वो भी नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया था। आज जब एंडोर्समेंट लिया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी से ही लिया जा रहा है। तो मजबूत हुए हैं नीतीश कुमार, कमज़ोर हुए हैं नीतीश कुमार, इस पर ज्यूरी आउट है, बहुत स्पष्ट है। अब यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज जब प्रधानमंत्री नई जो स्कीम्स है उसकी घोषणाएं कर रहे थे बिहार के लिए, सड़क की बहुत सी योजनाएं हैं और भी कई योजनाएं हैं, तो उस वक्त जब भाषण देना था नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए कुछ लोग तो बोलते रहते हैं बिहार के गवर्नेंस के बारे में और वो गलत बोलते रहते हैं और उससे बिहार की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री को सुनाया। जनता तो काम देखता है और काम से हमारे बहुत खुश है। तो सुकेश, ये समझना ज़रूरी है ये किसके लिए कह रहे थे वो। इस तरह के मौके पर ये बात कहने की कोशिश करें नीतीश कुमार जिसकी आवश्यकता वहाँ नहीं है, क्या वो चिराग के लिए था, क्या वो तेजस्वी के लिए था? नहीं, वो प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आपके बारे में भी बहुत लोग कहते रहते हैं। वो तो बिहार के कार्यों के बारे में कह रहे थे जो उस वक्त, उस वाले बात को मैं कोट कर रहा हूं। बिहार में भी नरेंद्र मोदी को लेकर जो टीका टिप्पणी होती है वो भी याद कराया। हाँ। और अपने बारे में भी याद कराया कि बहुत लोग कहते रहते हैं, हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं और बिहार की जनता बहुत संतुष्ट है काम से। ये उन्होंने अंडरलाइन किया, ये बताया, ये किसी भी मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है इसलिए कि वो इसी बहाने विपक्ष पे तो हमला कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव पे। शायद वो चिराग पासवान की तरफ भी इशारा था कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो खुद बैठे हैं और ये 5वीं आज खेप थी प्रधानमंत्री की, 23 तारीख को छठ ही है और उसके बाद मुझे लगता है कि वो समापन हो जाएगा 23 तारीख को। तो उस दौरान प्रधानमंत्री जो बार बार नीतीश कुमार की और जाहिर तौर पे एक गठबंधन सुशासन की बात कही, मतलब अगर सुशासन नहीं भी है तब भी प्रधानमंत्री उसको सुशासन ही कहेंगे क्योंकि उन्हीं के साथ उनका गठबंधन है। तो वो पीठ थपथपाएंगे और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और यही पिछले कुछ समय से हो भी रहा है। ये नीतीश कुमार जो है ये मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री इसमें यकीन रख रहे हैं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत दिनों के बाद डबल इंजन की सरकार है जो गवर्न करके दिखा रही है, जो आपके वादे पूरे कर रही है और शायद इसको बहुत आगे तक अभी जाना है। तो ये जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है, तो एक तरफ उन्होंने बताया कि ये डुओ है जो डिलीवरी में विश्वास रखता है और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है, जिनके पास कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जो टेंटेड हैं, जो एक परिवार से आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे आरोप उन पे लग सकते हैं। हाँ, अब देखिए वैसे तो नीतीश कुमार के खिलाफ जो चार्जेस बनाए जा रहे हैं वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और सियासी दुश्मन उनके जो भी बना रहे हों उसमें बहुत सी बातें सच भी हो सकती हैं, बहुत सी गलत भी हो सकती हैं। पर एक आंकड़े ने मेरा ध्यान खींचा है जो आपके साथ साझा करूंगा, और वो ये है कि लोकसभा में सवालों के जवाब जो होते हैं, अभी सत्र चल रहा है लोकसभा का, तो उसमें देश में जो शिक्षकों के खाली पद हैं उसका ब्यौरा किसी संसद सदस्य ने पूछा था। और आपको हम बताएं कि वो जो पूरे देश का ब्यौरा था उसमें बिहार का जो नंबर आया, बिहार में सबसे ज़्यादा टीचरों के रिक्त पद हैं। यहाँ जो मेरे पास ब्यौरा है 6,88,157 सैंक्शनड पोस्ट्स हैं बिहार में टीचरों के, जिसमें 2,75,255 वैकेंसीज हैं, 40% खाली पोस्ट। और हम आप बात कर रहे हैं कि गवर्नेंस के सवाल पर नीतीश कुमार का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और गवर्नेंस के सवाल पर नीतीश कुमार दोबारा चुने जाएंगे। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन क्या ये इशू बन पा रहा है? तेजस्वी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी बार बार इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो खाली पड़ी है, करीब 5 लाख। हमने इस पर अलग से डिस्कशन किया है कि बेरोजगारी आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है।
उसको वो विमर्श में लाना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का अंग बनाना चाहते हैं। वो लगातार युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। उन्होंने एक जॉब के लिए एक पोर्टल भी बनाया और कहा 9 दिन में 5 लाख लोगों ने इस पर रजिस्टर किया। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है। कोशिश उनकी तरफ से इसको इशू बनाने की है। क्या ये इशू बन पा रहा? ये इशू होना चाहिए। ऐसे इश्यूज पे चुनाव होने चाहिए। दूसरी तरफ से ये कहा जाता है, ये पहले भी सवाल उठा था कि बहुत सारे पद रिक्त हैं, कुछ पे कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। तो उनकी तरफ से ये आता है कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, हम क्या करें। ये बहुत हद तक आप बिहार और यूपी को अगर आप देखेंगे तो एक जैसी ही आपको तस्वीर नजर आती है। बहाली पर तो सरकार आई थी उनकी, बहुत और आप याद करिए कि एडहॉक टीचर्स की बहाली और आसपास के लोगों को टीचर बना करके उन्होंने शिक्षा को मदद की थी। वो भी एक दौर था और वो उसके लिए उन्होंने प्रेज हासिल किया था पूरे देश में। और वही सवाल आज की तारीख में देखिए क्या बन गया। 2010 के बाद यही जो पार्ट टाइम टीचर्स अपॉइंट किए गए थे, यही उनके लिए वो जी का जंजाल जो बनना होता है वो हो गए थे। वो बार बार परमानेंट किए जाने की मांग करने लगे और उसके बाद काले झंडे दिखाए जाने लगे नीतीश कुमार को। ये उस वक्त से ही ये मोमेंटम पकड़ने लगा और ये एक बहुत बड़ा इशू उस समय भी बना था। 2015 के चुनाव में जब एक तरीके से कहा जाए तो बड़ा पोटेंट लीगल कॉम्बिनेशन सामने आ गया तो ये मुद्दा नहीं बन पाया और उस आंधी में सब कुछ उड़ गया। बीजेपी को कहीं कुछ रास्ता दिखा नहीं। लेकिन जब दो ट्रस्टेड चेहरे, नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि बिहार में जिस तरीके का विकास की परिकल्पना हम कर रहे हैं, अगर वो नहीं हुआ है तो वो कैसे कह रहे हैं कि ऐसे बिहार का निर्माण वो कर रहे हैं जिसमें आधुनिक बिहार जिसको वो कहते हैं, और उसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। तो नरेंद्र मोदी दरअसल जो चीज़ें सतह पे हो रही हैं उनको देख के, और जो नीतीश कुमार ने काम किया है, नीतीश कुमार लगता है उन पे प्रिवेल कर जा रहे हैं, उनको ये बताने में कामयाब हो जा रहे हैं कि जो बिहार हमें मिला था 15 साल पहले और जो 15 साल के बाद हमने करके दिया है वो दोनों आपके सामने हैं। और उस आधार पे उन्मुक्त कंठ से नरेंद्र मोदी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये फ्लैग कर रहे हैं, आपके चिराग पासवान हो गए और तमाम जो ऐसे नेता जो गठबंधन में रहते हुए इसको फ्लैग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इशू क्या बन पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बेरोजगारी, शिक्षा, कहने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में ही होना चाहिए। उसके पहले जो स्कूली शिक्षा है वो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है। तो आप सब क्षेत्र में जाएं, उन मानकों पे खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप चुनाव के वक्त जाते हैं तो मल्टीपल इश्यूज काम करते हैं, और क्या वो सब मिलाकर नीतीश कुमार को क्या एक दूसरे पेडेस्टल पे डालते हैं क्या, या फिर अकेले तेजस्वी जो उस डुओ को लेने की बात कर रहे हैं सामने हेड ऑन, क्या उसमें कामयाब हो पाते हैं क्या? आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव यकीनन एक उम्मीद दिखाते हैं, वो उस विजन के साथ सामने आते हैं जो शायद बिहार की आज की तारीख में ज़रूरत है। लेकिन उनके द्वारा वो डिलीवर हो पाएगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, और जब तक जनता को विश्वास नहीं हो जाता है, तेजस्वी को समर्थन कैसे होगा? क्योंकि यहाँ कम से कम एक ऐसा विकल्प है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोड़ी में, जिसने पूरा नहीं तो लेकिन आंशिक रूप से काम तो किया है, और उस कारण से वो चाहते हैं कि उनका रिन्यूअल हो सत्ता का। अब मुझे ये बात भी याद पड़ती है, साल 2009 लुधियाना का वो मंच सजा हुआ, और वो मंच सजा जहां नीतीश कुमार बैठे हैं और 2 मुख्यमंत्री दूसरे गुजरात के, और हाथ उठा दिया था नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उस हाथ उठाने वाले पोस्टर को बाद में जब पटना में लगा दिया गया, जब पटना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था, तो इतने नाराज़ हो गए कि वो थाली खींचने वाली लुधियाना की उस रैली में मैं था। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कौन पीछे से आया। नरेंद्र मोदी सबसे लेट आए थे। हाँ। नरेंद्र मोदी ने पीछे से उनका हाथ पकड़ा, उठा दिया। नीतीश कुमार ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। वो शायद नहीं दिखना चाहते थे इस तरीके से। 2010 में चुनाव होने थे और 2009 के आसपास की ये घटना है। और उसके बाद जब ये पोस्टर, इन्हीं पोस्टर्स को लगाया गया और गुजरात से जो राशि भेजी गई थी भूकंप, माफ़ कीजिएगा, बाढ़ के पीड़ितों के लिए, उसके साथ उस तस्वीर को जोड़ा गया, तो एक मौका मिला नीतीश कुमार को 13 के आसपास कि वो ये कह सकें कि ये तरीका नहीं है, ये पॉलिटिकल एक कल्चर जो है वो उसके खिलाफ है, हम इसका निषेध करते हैं, और उन्होंने वो पैसा लौटा। पर वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो 2009 था,
और ये 2020 है। अब वही हाथ उठेंगे साथ साथ और सहर्ष उठेंगे और देखना है कि युवा शक्ति का चमत्कार आखिर इस अनुभव के सामने कुछ कर पाता है कि नहीं। इस बार हमारी नज़रें बड़ी रहेंगी। आज बस इतना ही जी, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन अपना सहयोग लगातार बनाए रखिए, हमें अपने साथ जोड़े रखिए और आपके प्रोत्साहन से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद मिलती है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर बांधिए। नमस्कार।